ठाकुर जी का विवाह हो गया रुक्मणी जी के साथ में। मैं कहा करता हूं रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। नारायण के सिवा लक्ष्मी और किसी की नहीं हो सकती। बहुत सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी के प्रति 3 भाव होते हैं हमारे, मां का, पुत्री का और दासी का। श्रेष्ठ कौन सा है और अश्रेष्ठ कौन सा है, ध्यान से सुने। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री भाव रखता है। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति मातृ भाव रखता है और अधम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति दासी का भाव रखता है। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है। मध्यम व्यक्ति मां मानता है और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी दासी मानता है। उत्तम व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जैसे बेटी के बड़े होने पर उसका विवाह करना चाहिए, ऐसे ही उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के बढ़ने पर उसका विवाह करता है। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। मतलब ये अनुष्ठान कराना, भक्ति भागवती कथा कराना, इस प्रकार की वैदिक क्रियाओं में धन का व्यय करना, ये एक प्रकार से लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। अग्रवाल परिवार ने कथा कराई। अब इस कथा में जो भी व्यवस्था लगी है, उस व्यवस्था में जितना भी खर्चा हुआ, जो भी व्यय हुआ, जो दान दक्षिणा यहां पर दी गई, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? उत्तम। मतलब अग्रवाल परिवार की घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह हुआ है। तो एक प्रकार से आप लोगों के जामाता हो गए हमारे ठाकुर जी, जमाई हो गए। क्यों? आप सबकी लक्ष्मी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। तो ये उत्तम। तो समय समय पर, अच्छा छोटी बेटी का ब्याह नहीं करते हैं। बेटी जब योग्य हो जाए तभी ब्याह करना चाहिए। बाल विवाह नहीं करना है। लक्ष्मी जब योग्य हो जाए, लक्ष्मी जब अधिकारी लगे कि हां अब इसका अधिकार है ब्याह का, तो ब्याह कराओ। तो यह है उत्तम। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को मां मानता है। बालक का मां के प्रति स्वार्थ प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? कि मां मेरे अलावा किसी और से प्यार ना करे। छोटे बालक के सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले तो वो हत्या मचा देता है। चढ़ जाएगा, उस बालक के बाल खींच देगा। ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब मध्यम बालक जो होता है 2-3 वर्ष का, उसके सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले, रो रो के बेहाल हो जाएगा। नहीं, ये मेरी मां है, ये बस मेरी ही रहेगी, इसके अतिरिक्त नहीं। इसी प्रकार लक्ष्मी का व्यय करने वाले मध्यम व्यक्ति कैसे होते हैं? ये मेरा पैसा है, मैं इसको कैसे दे सकता हूं? अरे भाई, दान करने योग्य है तुम्हारा? बोल नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, इसका अधिकार केवल मेरे ऊपर है। दान करने की जहां बात आती है, जहां पर कुछ सदुपयोग करने की बात आती है, किसी को भेंट दे करके किसी के कल्याण की बात आती है, तो उनको इतनी घबराहट हो जाती है जैसे छोटे बालक को अपनी मां की गोद में दूसरे बालक को देख के हो जाती है। नहीं 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 नहीं, दूसरे के लिए कैसे खर्च? मेरा है, मेरे लिए होगा, मैंने कमाया। तुमको क्या पता रात रात भर मैंने कितनी मेहनत कर करके, खून पसीना एक करके कमाया है, और ऐसी खर्च करने कहीं भी नहीं। तो ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो ज्यादा करता है दूसरों के लिए, लेकिन ज्यादातर अपने लिए करता है। और अधम व्यक्ति वो लक्ष्मी को दासी मानता है। जहां चाहूं फेंक करके कुछ भी खरीद लूं, जो चाहूं
उड़ा करके खरीद लाऊं, ये खा लूं, वो कर लूं। अरे मेरे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी, ऐसे लाओ, ये गाड़ी लाओ, ऐसे जूते लाओ, ऐसे ये लाओ। इस प्रकार से जो धन का व्यय असद स्थानों पर ज्यादा करता है। मदिरा पीने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। एक जीव को मार करके खाने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। किसी दूषित स्थान पर जाकर के नाचने गाने में धन को व्यय करने में उसको संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अधम माना गया। उत्तम व्यक्ति की गति है दान, मध्यम व्यक्ति की गति है भोग, और अधम व्यक्ति की गति है नाश। एक बात और, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब गलत काम किए, ठीक है, अपनी तो कोई नहीं बताता, दूसरों की कहते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो महाराज जी खूब पैसा खर्च करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, दुनिया भर का गंदा खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, सब ठीक है उनके पास, उनके साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। उनके साथ नहीं हुआ तो उनके बच्चे भोगेंगे, बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे भोगेंगे। कहीं ना कहीं तो वो अधोगति आएगी, और वो अभी नहीं तो फिर अगले जन्म में भोगेंगे। कई लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा व्यवस्थित होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कष्ट है जीवन में। ये भोग रहे हैं हम अपने पूर्व जन्म का। उस समय हमें ये बात समझ नहीं आती थी, रोका जाता था, टोका जाता था, ऐसा मत करो, तब नहीं, अरे एक ही जीवन मिला है, भोग लो जितना कर सको। फिर अगले जन्म में जब हम लोग किसी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट बना हुआ है। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। निश्चित ही पूर्व जन्म में आपको रोका गया था, आपको मना किया गया था, लेकिन नहीं माने, इसीलिए इस जन्म में हो रहा है। अब भोगो। इसलिए भैया धन की गति पर थोड़ा ध्यान दो। या तो धन को पुत्री मानो, वैसे सबसे बढ़िया पुत्री मानो, या फिर धन को मां मानो, दासी तो कभी मत मानो। चाहे कितना धन बढ़ा दें ठाकुर जी, पर कहीं भी अधम स्थान पर धन का व्यय नहीं करना चाहिए। कई वैश्य समाज के लोग और भी समाज के लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, मैंने सुना है। कितने बड़े नाश की बात। मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है पूरे भारत में, उसी दिन आप लक्ष्मी को दांव पर लगा देते हो। ये रखे 500, ले चल बेटा, शुरू हो गए, किसका होगा ये दांव पर लगाना ही तो है। तो द्रौपदी पर इतनी दया क्यों आ रही है जब आप लक्ष्मी को दांव पर लगा देते हो? तो इसलिए भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करते हैं, ये मन को मैला करते हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह